हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 3.4 हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आ जाए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है 3A का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हमें 3 से करना है मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 3A इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -3 0 -1 4 और 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 -9 0 -3 12 और 15। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 3A का होल ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करके जो हमें मैट्रिक्स मिला है इसका हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा, 6 -9 0 -3 12 और 15। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कीजिए, 2 -1 5 4 0 और 3। और बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, -2 3 1 -1 2 और -3। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 -1 0 5 3 प्लस -2 -1 3 2 1 और -3। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 4 -1 3 -1 प्लस 3 2 0 प्लस 2 2 5 प्लस 1 6 और 3 -3 0। अब आइए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज तो हमें पहले से गिवन है, हमें बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, -1 2 1 और 1 2 और 3। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज ये है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 और 3 इज इक्वल टू 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर आ जाएगा 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वेरीफाई करो, वो ए के इक्वल होगा। तो ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, तो पहले हम ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 5 -1 6 और 7। अब हमें वापस से इसका ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 5 6 -1 और 7। तो देखिए ए मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें देखिए ये गिवन है 3A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3A का ट्रांसपोज, यानी कि LHS साइड में ये बोला हुआ है कि पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्स A को। तो मैं यहाँ से 3A कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 -1 6 और 7
इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 माइनस 3 18 और 21। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज, तो 3a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 15 18 माइनस 3 और 21। ये हमने कैलकुलेट किया LHS। अब RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS में देखिए हमें पहले करना है A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो मैं A का कर देता हूँ ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स ये गिवन है 5 माइनस 1 5 माइनस 1 और 6 और 7। अब हमें कैलकुलेट करना है 3a, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 माइनस 1 और 7 इज इक्वल टू 15 18 माइनस 3 और 21। ये देखिए RHS है। अब देखिए क्या RHS और LHS इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब आइए स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इनको हटा लेता हूँ। थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A माइनस बी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि LHS A माइनस बी इज इक्वल टू A मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 5 माइनस 1 6 और 7, और B मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 2 1 3 और 4। इसको माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 माइनस किया 3, माइनस 1 माइनस 2, 6 में से 3 माइनस किया 3, 7 में से 4 माइनस किया 3। ये हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे -2 और 3। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया LHS साइड। अब देखिए इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ RHS। RHS में देखिए A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब पहले वो ये कह रहा है कि पहले A ट्रांसपोज निकालो भैया, तो इसका ट्रांसपोज जब हमने किया तो क्या आया, ये आया 5 6 -1 और 7। अब B का ट्रांसपोज कर लेंगे, तो 2 3 और 1 और 4। अब हमें इन दोनों को करना है माइनस, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 6 -1 और 7 माइनस B ट्रांसपोज आया 2 3 1 और 4 इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 3 माइनस किया 3, -1 -2, 7 में से 4 माइनस किया 3। ये LHS है और ये RHS है, तो दोनों इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, A B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करके दो, यानी कि सबसे पहले हमें A और B को मल्टीप्लाई करना होगा, तो A इंटू बी इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स ये गिवन है 5 माइनस 1 6 और 7, और B मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 1 3 और 4। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 21, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 28 इज इक्वल टू, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, इसको ऐड कर लेंगे 33,
इसको ऐड कर लेंगे 34। अब इसका हमें करना है ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 7, 33, 1 और 34। तो ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया हमने LHS। अब RHS में क्या कह रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए बी ट्रांसपोज हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 और 4। और ए ट्रांसपोज हमने देखिए ये कैलकुलेट किया हुआ है 5, 6, -1, 7, 5, 6, -1 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 7, 33, 1 और 34। तो ये हमने कैलकुलेट किया RHS और ये हमने कैलकुलेट किया LHS। देखिए दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमें 3 क्वेश्चन जो गिवन है इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वेरीफाई करो। तो पहले हम ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि रो को मैं कॉलम में लिख देता हूँ 3, -√3, 2 और 4, 2, 0। अब वापस से हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो अब वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को रो में लिख रहा हूँ 3, √3, 2, 4, 2, 0। अब देखिए ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि पहले ए और बी को ऐड करो फिर इसका ट्रांसपोज करो, यानी कि LHS इज इक्वल टू, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3√3, 2, 4, 2 और 0। और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, -1, 2, 1, 2 और 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 3 + 2 5, √3 - 1, √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 4। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेंगे। तो मैं इस पूरे रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 5, √3 - 1, 4, 5, 4 और 4। तो ये हमने LHS कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसका RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS में क्या बोला हुआ है कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर बी का ट्रांसपोज निकालो फिर इनको ऐड करो। तो ए का ट्रांसपोज हमने देखिए ये निकाला था 3, √3 और 2, 4, 2, 0। ए का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब मैं बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर रहा हूँ 2, देखिए रो को लिख रहा हूँ कॉलम में 2, -1, 2, इसको भी मैं लिख रहा हूँ कॉलम में 1, 2 और 4। ट्रांसपोज कर दिया। अब इनको ऐड कीजिए, 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4,
0 + 4 4। तो ये देखिए हमने RHS कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमने LHS कैलकुलेट किया और ये हमने RHS कैलकुलेट किया। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, K इंटू बी का ट्रांसपोज करना है। तो पहले क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को हम K से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो K इंटू बी मैट्रिक्स ये गिवन है 3 -2 3 -1 2 1 2 और 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। KB इज इक्वल टू 3K -K 2K K 2K और 4K। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज। तो KB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको कॉलम में लिख दीजिए 3K -K 2K, इसको कॉलम में लिखिए K 2K और 4K। तो ये हमने कैलकुलेट किया LHS। अब राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है कि पहले B का ट्रांसपोज निकालो। तो B का ट्रांसपोज कर देते हैं। इसको वापस से मैं लिख रहा हूँ कॉलम में 2 -1 2 1 2 और 4। अब बोल रहा है कि इसको K से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 2K। स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक ये किया है, यहाँ पे क्या था 2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। तो आप इसको 2 कर लीजिए, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा और ये इधर भी 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, इधर आ जाएगा K -K 2K 2K और 4K। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया RHS। तो देखिए LHS भी सेम आ रहा है और ये RHS भी सेम आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में हमें A का ट्रांसपोज ये गिवन है, B मैट्रिक्स ये गिवन है और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो आप इसको ऐसे कीजिए, आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए और या तो फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं A ट्रांसपोज का मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर देता हूँ, क्योंकि देखिए A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, A के इक्वल आता है। तो मैं कर रहा हूँ इसका वापस से ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का -2 3 1 और 2। तो ये क्या आ गया, A मैट्रिक्स आ गया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ A + 2B, A + 2B। तो A मैट्रिक्स है -2 1 3 2 प्लस B मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 0 1 और 2 इज इक्वल टू -2 1 3 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 0 2 और 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूँ -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 और 2 + 4 6। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि A + 2B का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए -4 1 5 और 6। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये हमें यहाँ से क्या वेरीफाई करना है, A B को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज निकालना है, फिर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LHS AB इज इक्वल टू 1 -4 3 और B मैट्रिक्स है 1 2 1। अब क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 रो है और 1 कॉलम है, और यहाँ पर 1 रो है और 3 कॉलम है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 3 का ऑर्डर आएगा। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4,
-4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। अब कह रहा है हमें कि भैया इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो निकालो जी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको कॉलम में लिखिए -1 2 1, इसको भी कॉलम में लिखिए 4, -8 -4, इसको भी कॉलम में लिखिए -3 6 और 3। तो ये हमने देखिए LHS कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं RHS पे। RHS कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें B ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा। तो B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा -1 2 1, और फिर हमें A का ट्रांसपोज निकालना है 1 -4 3, ये कॉलम में लिखा है, रो में लिख दीजिए 1 -4 और 3। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 1 इंटू 1 -4 और 3। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो देखिए LHS भी इक्वल आ गया और ये RHS भी इक्वल आ गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने 1 to 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।